Hello everyone, welcome back to our channel. So far for MCQs we have already uploaded 2 videos जिसमें आपका 20 sets of MCQ है. Now we have another set of 20 MCQs that we'll be covering in this video, and I really hope that it helps you and it helps you in your preparation. You get all the answers that you are seeking for. So let's dive in. We have also put a lot of other videos for MCQs. दैट इज़ नंबर 1. एंड द सेकेंड इन्फॉर्मेशन इज़ दैट जो भी आपका डेट शीट है MCQ वाले एग्जाम्स का, विच इज़ सपोज टू हैपन इन नवंबर एंड दिसंबर, it will come on 18th of October. That's what CBSE has mentioned. So keep a track on that date. उसके आगे पीछे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस 18 को मेक श्योर कर लेना that you have your date sheet. Okay, let's come to question number 41. सो 41 में असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन है. अगर आपको डाउट आता है कि इनको कैसे अटैम्प्ट करना है, मैंने एक काफ़ी सही ट्रिक बताई थी आपको पहले वाली वीडियो में, वो देख लेना प्लीज़. दैट विल रियली हेल्प यू. अदरवाइज आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट. आई विल डू दैट. ओके, सो असर्शन आपकी इसमें क्या दी हुई है? बेल्जियम हैज़ ब्रॉट 4 अमेंडमेंट्स इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन 1970 एंड 1993. सो दिस इज़ डेफिनेटली ट्रू. ठीक है, ये हमने चैप्टर में पढ़ा है पावर शेयरिंग वाले, तो ये तो ट्रू है. द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल इन बेल्जियम वॉज इंक्रीजिंग. सो ये हो रहा था. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. सिंस ये दोनों ही ट्रू हैं, तो आपको ये देखना है कि क्या इनमें कोई रिलेशनशिप है. सो ऑब्वियसली रिलेशनशिप है कि अमेंडमेंट क्यों हुई थी, या अमेंडमेंट का ये रीज़न है. सो ए पार्ट इज़ द राइट आंसर. बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्टली एक्सप्लेनिंग पॉइंट नंबर ए. Okay, let's come to 42. Which among the following is not a subject of union list? यूनियन लिस्ट मतलब वो लिस्ट जो यूनियन गवर्नमेंट या आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ध्यान में देती है. कौन सा उसका पार्ट नहीं है? डिफेंस उसका पार्ट नहीं है, तो वो पूछ रहे हैं आपसे. ठीक है, डिफेंस उसका पार्ट है, तो मुझे 1 अपने आंसर में नहीं चाहिए, तो उन्होंने बोला नॉट, तो मुझे 1 तो नहीं चाहिए. तो आई डोंट वांट दिस आंसर, आई डोंट वांट दिस, इसमें से ही कहीं होगा. मैरिज यूनियन लिस्ट का पार्ट नहीं होता है. ठीक है, कम्युनिकेशन जो है आपका वो यूनियन लिस्ट का पार्ट होता है. ट्रेड यूनियन लिस्ट का पार्ट नहीं होता है. तो 2 and 4 होना चाहिए. ठीक है, सो 2 and 4 कहाँ पे है? बी पार्ट में, विच इज़ द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी. इसको हम क्या बोलते हैं कि यार आप सारा ध्यान तो मेजॉरिटी पे दे रहे हो. So what do we call it? We call it majoritarianism. ठीक है, तो C is the right answer. Okay, find the incorrect match. Coming Together Federation USA. ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा. Coming Together Federation India. ठीक है, अब आपको इसमें से क्या ढूंढना है? What do you have to find? You have to find the incorrect one. So Coming Together Federation, right. ये देखिए यार, इंडिया वाला, तो ये क्या है? होल्डिंग टुगेदर. कमिंग टुगेदर नहीं है, क्या है ये? होल्डिंग टुगेदर. तो ये आपका क्या है? इनकरेक्ट. विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स हेड क्वार्टर इन ब्रुसेल्स? ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेड क्वार्टर्स कहाँ पे हैं? ब्रुसेल्स में है. तो वो क्या सीखा था हमने? यूरोपियन यूनियन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जो हेड क्वार्टर्स हैं वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है. 46 क्वेश्चन देखते हैं. Which among the following government has the power to make laws related to culture, education, language according to Belgium? बेल्जियम में ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जिसको ये सारे पावर्स हैं? तो यार ये जो कल्चर एजुकेशन किस में आता है? ना तो सेंट्रल में आता है उनके लिए, ना स्टेट में. उन्होंने एक सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई हुई है, तो वो कम्युनिटी गवर्नमेंट में आएगा. ओके, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट अब आपके पास क्या है? अ टेबल इज़ गिवन टू यू एंड यू हैव टू बेसिकली फाइंड आंसर्स फ्रॉम देयर. तो एक टेबल है जो कंपैरिजन कर रहा है. किसका कंपैरिजन कर रहा है? कुछ इंडियन स्टेट्स हैं उनका कंपैरिजन कर रहा है. हरियाणा है, केरला है, बिहार है, उनका कंपैरिजन कर रहा है. किस बेसिस पे कर रहा है? पहला है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, दूसरा है लिटरेसी रेट, तीसरा है नेट अटेंडेंस रेशियो. इन बेसिस पे तो अब आपको देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ हैविंग द हाईएस्ट रेशियो ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एट सेकेंडरी स्टेज. तो सेकेंडरी स्टेज पे किनका सबसे ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं? तो अगर हम देखें तो इनके 61 हैं, इनके 83 हैं, इनके 43 हैं. तो हु इज़ द क्लियर कट विनर? वेरी इजी टू फाइंड. सबसे ज़्यादा किसका है यहाँ पे? केरला. सो ये विनर है यहाँ पे, बी पार्ट. विच इज़ द मोस्ट लिटरेट स्टेट? लिटरेट मतलब कौन सी स्टेट में लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है?
ये आपका लिटरेसी रेट लिखा है, कहाँ पे ज़्यादा है यार, केरला में ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी। विच स्टेट इज़ हैविंग द वर्स्ट इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, वर्स्ट का मतलब यहाँ पे होगा हाईएस्ट, है ना। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मतलब कितने इन्फेंट्स की डेथ होती है, कितने ऐसे परसेंटेज बच्चे हैं जो विदाउट सीइंग देयर फर्स्ट बर्थडे दे डाई। सो अगर वो हाईएस्ट होगा तो वर्स्ट होगा ना, बुरा होगा अगर हाईएस्ट होगा तो कहाँ पे है हाईएस्ट, बिहार में मुझे हाईएस्ट दिख रहा है, सो बिहार इज़ द राइट आंसर, बी पार्ट है। व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट इन केरला, 94 दिया हुआ है, यस 94%, ये तो बहुत आसान है, आराम से ऊपर से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ हैविंग लोवेस्ट रेशियो ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एट सेकेंडरी स्टेज, लोवेस्ट बताना है आपको, तो इनमें से लोवेस्ट किसका है, 43 है, तो कौन है वो, बिहार, तो बी पार्ट। व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट इन हरियाणा, लेट्स गो अप, आई कैन सी इट्स 82%, है ना, तो हम 82% को मार्क कर देंगे। बस ये तो फ्री के नंबर है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ओके। अब हमें यार नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं, तो उन पे ध्यान देते हैं एक बार। तो ये आपका किससे रिलेटेड है ये क्वेश्चंस, फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक पैसेज है उससे रिलेटेड है। आई एम नॉट रीडिंग द पैसेज, यू स्टॉप द वीडियो एंड रीड इट, बिकॉज अदरवाइज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। You stop it, you read it, you understand it. If you have any doubt, please let me know. I'll try to do more such questions in a different format. When did the French Revolution happen? French Revolution जो थी आपकी वो कब हुई थी, तो वो कब हुई थी 1789, देखो यहाँ पे भी लिखा है फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन 1789, सी पार्ट। What was the result of French Revolution? इसका रिजल्ट क्या था कि इसमें हुआ क्या, देखो तो वो बोल रहे जो आपका सोवरेनिटी था इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, तो एंड ऑफ मोनार्की हुआ यहाँ पे, ठीक है, वापस से नहीं आया मोनार्की, री एस्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ, एंड ऑफ रिपब्लिक नहीं हुआ, एंड ऑफ मोनार्की। विच रेवोल्यूशन ब्रॉड क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ दिस थिंग ऑफ नेशनलिज्म, तो नेशनलिज्म का यार कौन लाया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन ही स्टार्ट हुआ था। द फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रोक्लेम द नेशन विल बी, उसने क्या बोला कि नेशन क्या होगा, देखो यहाँ पे कहीं लिखा है, हाँ, पीपल हु वुड हेंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन, सो क्या आएगा, कॉन्स्टिट्यूट बाय पीपल, सी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव बर्थ टू नेशन स्टेट्स इन यूरोप, इनमें से ऐसा क्या है जिससे नेशन स्टेट्स बने, मतलब कनेक्टेड हो गया पूरा यूरोप, दैट इज नेशनलिज्म। What was the result of emergence of nation states? अब nation states का यार उनकी वजह से हुआ क्या, what happened because of nation states, कि एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री, ठीक है, टुगेदरनेस आ गई। नेशन स्टेट ये होता है जैसे अगर जर्मनी है तो वो अपने आप को जर्मन समझते हैं, फ्रांस है तो अपने आप को फ्रेंच समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, नेशन स्टेट, जो पहले नहीं होता था यार। आप बोलोगे इसमें क्या बड़ी बात है, तो 1789 से पहले ये भी नहीं होता था, लोग अगर फ्रांस के हैं तो वो आपस में लड़ते रहेंगे, तो दैट वाज वन थिंग, ठीक है। नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर डी, जिसके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, ओके, लेट्स सी, जो आपके मैप वाले क्वेश्चन है डी पार्ट में, तो एक बार वो देख लेते हैं। और द पॉलिटिकल मैप ऑफ ए इज़ मार्क्ड एज अ डैम, आइडेंटिफाई इट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, तो आपको देखना है, मैप देखना है एंड आपको बताना है कि ये कौन सा डैम है, दैट यू हैव टू टेल। तो ये कौन सा डैम है, एक बार ऑप्शंस देखते हैं। सो सलल, सरदार सरोवर, तहरी, टुंगा भद्रा। तो यार अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये कर्नाटका में मार्क किया गया है, तो कर्नाटका में आपका कौन सा है डैम, दैट इज टुंगा भद्रा, सो डी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल प्लांटेशन क्रॉप ऑफ असम, इसमें जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओ वेट, जो बी पार्ट है, ठीक है, वो मेजर कॉटन कल्टिवेटिंग स्टेट है, आइडेंटिफाइड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, देखो यहाँ पे ऐसे करके मार्क किया हुआ है, तो ये कौन सी स्टेट है, हम सबको पता है कि गुजरात है, और उन्होंने हिंट भी दिया कि यहाँ पे कॉटन बनता है, कॉटन मेन गुजरात में बनता है या फिर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र तो है नहीं यहाँ पे, सो इट्स गुजरात, ओके। सो वी आर डन विद 60 क्वेश्चंस, 3 वीडियो हैं 20 की, कभी भी आपको टाइम मिले, कुछ भी फ्री टाइम मिले, बैठे हुए हैं आराम से, तो ये आप देख सकते हैं एंड ख़त्म कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ओके। ऑल द बेस्ट।